Good morning students. Today I will start your SST classes online. Now I will start from 5th class. Our topic is chapter number 4 factors influencing the climate. जो क्लाइमेट को फैक्ट करने वाले कारक हैं उनके बारे में रीड करेंगे. We know that weather is the condition of atmosphere of a place over a short period of time. ये हम सभी जानते हैं कि वेदर जो है वो एक किसी भी स्थान पर एटमॉस्फेयर की कंडीशन है थोड़े समय के लिए. While climate of a place is the average weather condition over a long period of time. और उसके अलावा जो क्लाइमेट है वो क्या होती है कि एटमॉस्फेयर की ही कंडीशन होती है, यानी कि जो वेदर है उसी की जो कंडीशन है वो लंबे समय तक जब चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट. साइंटिस्ट स्टडी द पैटर्न ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी ओवर ए पीरियड ऑफ 30 to 35 ईयर्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हैं, वो किसी भी स्थान की रेनफॉल जो है, वर्षा है, टेम्परेचर यानी कि तापमान, विंड और ह्यूमिडिटी है, उसको लगभग कितने समय के लिए, 30 से 35 साल के लिए उसका अध्ययन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि उस स्थान पर किस प्रकार की क्लाइमेट है, कैसी जलवायु है. द क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ इज़ डिफरेंट. जो क्लाइमेट का पैटर्न होता है वो अलग अलग स्थानों पर अर्थ पर अलग अलग होता है. सम रीजन्स एक्सपीरियंस ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर पूरे साल हॉट और वेट क्लाइमेट होती है. अदर रीजन आर हॉट एंड ड्राई. कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो हॉट और ड्राई होते हैं. इन सम रीजन, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं द लैंड इज़ कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ स्नो एंड आइस. कई स्थानों पर ऐसा होता है कि जो लैंड होती है, जो धरती है, ज़मीन है, वो किससे कवर्ड रहती है, थिक जो लेयर है स्नो की, आइस की, बर्फ़ की, उससे ढकी हुई होती है. देर आर वेरी हॉट समर एंड वेरी हॉट विंटर इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का जो कुछ पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा वो ठंड भी होती है. मैनी थिंग आर इफेक्ट बाय द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. बहुत सारी चीज़ें जो किसी भी स्थान पर क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं. द काइंड ऑफ प्लांट्स and animals living at any place are strongly affected by the climate. किसी भी स्थान पर किस प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, कैसे एनिमल्स को किस प्रकार के एनिमल्स को पाला जाता है, रखा जाता है, ये कम्प्लीटली किस पर डिपेंड क्या इफ़ेक्ट करती है, वहाँ की क्लाइमेट. द वे पीपल लिव एंड देयर फूड, क्लॉथ, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउस आर आल्सो अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट. जो लोगों का रहने का तरीका है, भोजन है, कपड़े हैं, या ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं और उनके जिस प्रकार के घर होते हैं उसके वो किसके आधार पर होते हैं, क्लाइमेट के आधार पर. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं. द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेन फैक्टर्स. कुछ फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं. सम ऑफ देम आर, कुछ कौन कौन से हैं. लैटिट्यूड्स और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. लैटिट्यूड्स मीन्स अक्षांश और इक्वेटर से दूरी. सेकंड है अल्टीट्यूड और हाइट अबाउट द सी लेवल. अल्टीट्यूड मीन्स समुद्र तल से जो हाइट है या समुद्र से हाइट है वो इफ़ेक्ट करती है. ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता. डिस्टेंस फ्रॉम सी, सागर से दूरी. ओशियन करंट्स, जो महासागरीय धाराएं हैं वो भी किसी भी स्थान की क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं. जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव बाय ए प्लेस इज डिटरमाइंड बाय द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस. किस स्थान पर कितने अमाउंट में सनलाइट रिसीव होती है ये उस स्थान के लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है. देयर इज gradually decrease in temperature or as we move away from the equator toward the poles. यानी कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, कम होता है. इन अदर वर्ड, एज द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीज इट्स टेम्परेचर डिक्रीज.
और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, भूमध्य रेखा से जो हमारी दूरी है वो बढ़ती है, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है। द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, जो सन की रेज है वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती हैं। आर स्प्रेड ओवर द स्मॉलर एरिया, और क्या है वो बिखरती हैं छोटे एरिया पर। देयरफॉर द रीजन नियर द इक्वेटर बिकम द हॉटेस्ट, इसी के कारण जो क्षेत्र इक्वेटर के पास वाला क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि उस पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ये स्टूडेंट्स, जैसे एक पिक है सन रेज फॉलिंग ऑन द अर्थ, यानी कि ये हमारी अर्थ है और ये सन है। जो सन की रेज है वो इक्वेटर पर यानी कि भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी गिरती है। सीधी सन की रेज जहाँ पर गिरेंगी वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, और जब ये सन की रेज पोल्स की तरफ बढ़ती हैं तो इनकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, ये स्लैंटिंग हो जाती हैं और दूरी अधिकतम होने के कारण जब पोल्स जो हैं वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती है, इतना हॉटेस्ट क्षेत्र नहीं होता है। इफ़ वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड द पोल्स, द प्लेस रिसीव द सनलाइट रेज स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो जो अर्थ है हमारी वो सन की स्लैंटिंग रेज को रिसीव करती है। These rays have to travel through the greater distance and spread over a longer area, और जो ये रेज होती है सन की, ये लंबी दूरी को तय करके आती हैं और काफ़ी दूरी तक स्प्रेड होती है, बिखरती हैं। These area are therefore cooler, इसीलिए जो पोल्स का जो एरिया होता है वो ठंडा होता है। That is why the region near the pole are the coldest, इसी का कारण है, यही एक कारण है कि जो पोल्स के पास का जो क्षेत्र होता है वो ठंडा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन, द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक और टेम्परेचर जोन, यानी कि किसके अनुसार हमारी जो सन की जो हीट है उसको प्राप्त करने के आधार पर जो हमारी अर्थ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 क्लाइमेटिक और टेम्परेचर जोन हैं, वो कौन कौन से हैं? द टोरिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रीज्ड जोन। यानी कि हमारी जो ये पिक है इसमें हम बेटा देखते हैं कि सबसे पहले द टेम्परेचर जोन ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ है वो सन से रिसीव रेज के अनुसार, हीट के अनुसार 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले ये ब्लू कलर में जो दिखाया गया है वो है टोरिड जोन, यानी कि जो 0 डिग्री है वो हमारा क्या है? इक्वेटर है, और इक्वेटर के दोनों साइड क्या है? टोरिड जोन। कहाँ तक? 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक हमारा टोरिड जोन है। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल तक नॉर्थ टेम्परेट जोन है। जस्ट इसके अपोजिट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक अंटार्कटिक सर्कल तक हमारा साउथ टेम्परेट जोन है। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर और 90 डिग्री तक हमारा नॉर्थन फ्रीज्ड जोन है, नॉर्थ फ्रीज्ड जोन है। उसके बाद उसके जस्ट अपोजिट 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक साउथ फ्रीज्ड जोन है। यानी कि 3 जोन है। फर्स्ट है टोरिड जोन, सेकंड है टेम्परेट जोन जो दोनों साइड होता है, टोरिड जोन भी इक्वेटर के दोनों साइड होता है। उसके बाद थर्ड है फ्रीज्ड जोन। थर्ड क्या है? फ्रीज्ड जोन, जो भी नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। बाकी का जो हमारा चैप्टर बचा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको भी ये चैप्टर रीड करना है आपकी बुक में।